दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सस्पेंस और इमोशन और उसके साथ साथ बहुत ही हॉरर कहानी है। इस कहानी को अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो आप जो आखिरी में इसका सस्पेंस जानेंगे उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो कहानी है एक सिंपल फैमिली की है, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, इसमें जो इस फैमिली के मुखिया रहते हैं उनका नाम रमेश रहता है और उनका एक बेटा रहता है धीरज। रमेश जो है वो बैंक में जॉब करते हैं और उनका काफ़ी टाइम से सपना था कि वो एक कार लेके आए। तो वो लोग प्लान करते हैं कार खरीदने का। काफ़ी समय से वो लोग सोच रहे थे और उसके लिए रमेश काफ़ी पैसे भी इकट्ठे कर रहे थे कि मैं जब पैसे जमा कर लूँगा जब कार लेके आऊँगा। तो वो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ शोरूम पे जाते हैं और कार का मुहूर्त देख के, अच्छा मुहूर्त देख के जो हम लोग में बेसिकली होता है, अच्छा दिन देख के वो कार लेने शोरूम पे जाते हैं और वहाँ वो कार पसंद करते हैं। लकीली उन्हें जो कार चाहिए थी उसमें उन्हें कलर भी वो मिल जाता है जो कि बहुत ही रेयर होता है और वो कलर ऑर्डर पे ही मंगाया जाता है। उनका लड़का ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो कार को लेकर घर आ जाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं और उसे फिर घर की पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। जैसे ही रात होती है तो रमेश को एहसास होता है कि जो गाड़ी है उसकी लाइट जल रही है, लेकिन चाबी तो उनके पास थी, लेकिन गाड़ी की लाइट कैसे जल सकती है, क्योंकि बाहर उन्हें पार्किंग में उजाला सा लग रहा था। वो गेट खोल के जैसे ही गाड़ी के पास आते तो वो क्या देखते कि गाड़ी के अंदर की लाइट भी चालू और बाहर की फोकस लाइट भी चालू है। उन्हें समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वो गाड़ी का गेट खोलते हैं और अंदर से गाड़ी की लाइट बंद करके चले जाते हैं और तकरीबन रात के 3 से 4 बजे उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि हो सकता है बाहर से कोई गाड़ी निकल रही हो, अपनी गाड़ी का उन्हें लगता नहीं है, लेकिन जब काफ़ी साउंड तेज आता है तो वो बाहर जाके देखते हैं तो उनकी गाड़ी की लाइटें वापस चालू हो जाती है और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी धुंध छाई हुई रहती है। तो वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो तो गाड़ी नई लेके आए थे, शोरूम से लेके आए थे, तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? वो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया कि नई की नई गाड़ी मैं शोरूम से लाया हूँ। बहुत कुछ उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो वापस गाड़ी को खोलते हो सोचते हो सकता है कि अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लेकिन नई गाड़ी थी ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं था। फिर भी वो गाड़ी को खोलकर चेक करते हैं और वापस उसके सारे स्विच बंद करके वो अंदर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और फिर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि वो सर्विस क्लास थे तो वो अपनी टू व्हीलर से ऑफिस जाते थे। गाड़ी उन्होंने संडे वगैरह घूमने के लिए ली थी तो वो गाड़ी लेके नहीं जाते। फिर आती है अगली रात। जैसे ही अगली रात होती है तो रमेश, उनका बेटा और उनकी वाइफ जब सो रहे होते घर में तो रमेश को एहसास होता है कि गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ बाहर से आ रही है और वो उनको बहुत करीब से आती हुई प्रतीत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की गाड़ी है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। वो वापस उठ के जाके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, अंदर की लाइटें जल रही है और अंदर अजीब सा धुआं हो रहा है। ये सब देखकर वो अब डर जाते हैं, क्योंकि कल तक तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका कुछ भ्रम है या गाड़ी नई है, या हो सकता है कि इसके सिस्टम बराबर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, काम नहीं कर रहे थे। लेकिन गाड़ी अपना आप स्टार्ट हो जाना, मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं होता। वो डर भी जाते हैं काफ़ी और बड़ी हिम्मत करके वो गाड़ी का गेट खोलते हैं और गाड़ी को वापस अपनी चाबी लगा के उसको बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जैसे अंदर वो गेट बंद करने लगते हैं तो गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर रमेश के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रमेश सोचते हैं कि गाड़ी तो उन्होंने नई भी ली थी और इसकी पूजा भी कराई थी और गाड़ी भी वो सीधा शोरूम में उनके घर के पास में था, घर ही लेके आए थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा इस गाड़ी के साथ कि ये गाड़ी बार बार ऐसा बिहेव कर रही है। वो तुरंत डर के मारे बाहर आते नहीं और अंदर चले जाते हैं और अंदर अपने पिताजी को, जो कि एक माने हुए ज्योतिषी थे, उन्हें फ़ोन लगाते हैं। पिताजी भी उनके घबरा जाते हैं कि इतनी रात को उनके बेटे रमेश का फ़ोन क्यों आया है। तो वो जब अपने बच्चे से बात करते, रमेश से बात करते, तो रमेश उन्हें बताते कि उन्होंने जो गाड़ी ली वो किस्सा उन्हें अपने पिताजी को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं।
कि ऐसी-ऐसी बात है। उनके पिताजी तुरंत समझ जाते हैं, वो बोलते हैं बेटा ज़रूर कोई गलत या बुरी शक्ति इस गाड़ी के साथ तुम्हारे साथ घर पर आ गई है। फिर रमेश बोलते कि पिताजी गाड़ी तो मैंने शोरूम से बिल्कुल न्यू ब्रांड ली है, अगर गाड़ी कोई पुरानी गाड़ी हो, किसी की एक्सीडेंट गाड़ी हो, तो समझ में भी आता नई की गाड़ी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। रमेश के पिताजी बोलते कि तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, घर के अंदर से गंगा जल की बोतल ले जाओ और गाड़ी के ऊपर छिड़क दो और गाड़ी के चारों तरफ छिड़को उसको और गाड़ी के आगे एक दीपक जला के रख दो। फिर मैं कल गांव से आता हूँ। उनकी बात सुनकर रमेश गंगा जल की बोतल मंदिर से ले आकर गाड़ी पे छिड़क देते हैं और एक बाहर गाड़ी के बाहर थोड़ी सी आगे एक दीपक जला देते हैं। तो जो गाड़ी जो बिहेव कर रही थी, जो गाड़ी से आवाज़ें आ रही थी, बार बार स्टार्ट हो रही थी, उसकी लाइटें जल रही थी, अंदर बार बार धुआं बढ़ जाता था, वो सब उस दिन तो बंद हो जाता है। फिर जब उनके पिताजी सुबह आते हैं तो वो गाड़ी को देखते हैं, उन्हें देखते ही लग जाता है कि इस गाड़ी के साथ कोई ना कोई बुरी शक्ति, कोई ना कोई आत्मा उनके घर में ज़रूर आई है। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि नई की नई गाड़ी के साथ भला ऐसे कैसे हो सकता है। काफ़ी इसकी वो तहकीकात करते लेकिन किसी भी कंक्लूज़न पर पहुंच नहीं पाते। और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। वो बराबर नियमित रूप से गाड़ी पे डेली गंगा जल छिड़कते हैं, दीपक लगाते हैं, तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं होती। एक दिन रमेश गाड़ी को लेकर किसी काम से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो शहर में जा रहे होते तो उन्हें ऐसा लगता है कि गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है और वो मोड़ना चाहते हैं गाड़ी को किसी और साइड और गाड़ी मुड़ किसी और साइड रही है। ऐसा लगता है गाड़ी वो चला ही नहीं रहे, गाड़ी अपना आप ऑटोमेटिक मोड पर आ गई है। लेकिन रमेश समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो गाड़ी अपना आप एक कॉलोनी में जाती है और उस कॉलोनी में बने एक घर के बाहर जाके बंद हो जाती है। उन्हें सूझ ही नहीं पड़ती कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो समझ ही नहीं पाते। वो काफ़ी कोशिश करते उसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, वो वहाँ आके बस खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर रमेश वापस काफ़ी घबरा जाते हैं और वो फिर अपने पिताजी को फ़ोन लगाते हैं। पिताजी बोलते हैं बेटा तुमने रात को गंगा जल उस गाड़ी पे छिड़का था? तो वो बोलते हैं हाँ पिताजी मैंने छिड़का था, लेकिन गाड़ी अपना आप ऑटोमेटिक मोड पे आ गई और किसी अनजान से घर के सामने आके खड़ी हो गई। जो वो घर भी बंद पड़ा हुआ है, उसमें लॉक लगा हुआ है। लेकिन जो रमेश रहते हैं वो घर के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है नेम प्लेट, वो पढ़ लेते हैं। वो किसी शर्मा जी की रहती है, वो उनके नज़र में आ जाती है, वो पढ़ लेते हैं। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद वो कंपनी में फ़ोन लगाते हैं, कंपनी वाले आते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते और उसको टो करके ले जाते हैं। रमेश काफ़ी परेशान हो चुके थे बार बार गाड़ी का ऐसा बिहेव देखकर और वो समझ नहीं पा रहे थे कि नई की नई गाड़ी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा या कोई बुरी शक्ति गाड़ी में कैसे आ सकती है। जब गाड़ी सर्विस सेंटर पे रहती है तो उसको देखकर उसके सिस्टम वगैरह को चेक किया जाता है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और गाड़ी सर्विस सेंटर जाके स्टार्ट हो जाती है। ऐसी बातों बातों में रमेश जब वो वहाँ बैठे रहते हैं लॉन्ज में, गाड़ी लेने जाते हैं जब वो, तो शोरूम के लॉन्ज में बैठे रहते हैं, गाड़ी पीछे सर्विस सेंटर पे रहती है। तो वहाँ के जो कर्मचारी जिन्होंने उसको गाड़ी दी थी उससे वो इस बात की चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये गाड़ी जब से ले गया हूँ, ये कार मैं जब से ले गया हूँ, कार बहुत अच्छी है नो डाउट और मुझे बहुत पसंद भी था ये कलर जो हमको मिला लकीली, लेकिन ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि गाड़ी तो नई की नहीं है, कंपनी से आती, फैक्ट्री से आती, फिर भी कुछ आप बता सकते हैं क्या? तब वो कर्मचारी जो सेल्स पर्सन रहता है वो काफ़ी समझदार रहता है और वो बताता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी तो शोरूम से बिल्कुल आपको नई की नई दी हमने, सेकेंड हैंड गाड़ी भी नहीं है और किसी ने इसको यूज़ भी नहीं किया था। हाँ, ये गाड़ी एक कस्टमर ने ज़रूर बुक की थी, वो इसे लेने नहीं आए और ये किसी के ऑर्डर की थी तो हमने आपको दे दी बस। ये सुनकर रमेश को थोड़ा अटपटा लगता है। बोले वो क्यों लेने नहीं आए? बोले सर ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गाड़ी का जो कलर है ये ऑर्डर पे ही हम लोग मंगाते हैं और एक कस्टमर ने टोकन अमाउंट भी दिया था इसका, और उसके बाद वो लेने नहीं आए और लकीली आप आ गए, आपको पसंद आ गई। हम उनका नंबर भी ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहा था और गाड़ी करीबन 1 महीने से हमारे शोरूम में खड़ी थी। तो हमने सोचा कि जब भी वो आएंगे तो उनका अमाउंट रिफ़ंड कर देंगे, इसलिए हमने आपको ये गाड़ी सेल कर दी। रमेश को ये सब काफ़ी अटपटा सा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं उस कस्टमर से इस गाड़ी का कोई कनेक्शन तो नहीं।
इतनी देर में वो जो सर्विस सेंटर वाला बंदा होता है वो आके बोलता, सर गाड़ी रेडी हो गई है, आप ले जा सकते हैं। तब रमेश उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है सेल्समैन से कि क्या आप मुझे उस कस्टमर के बारे में कुछ डिटेल दे सकते हैं? तब वो सेल्समैन बोलता, हाँ सर, मेरे पास उनका फॉर्म फिलअप किया हुआ है, और वो जाकर वो फॉर्म की जो कॉपी रहता है वो उनको लाके दे देता कि ये पर्सन ने ये गाड़ी पसंद की थी। रमेश जैसे ही उनका नाम पढ़ता तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे कुछ याद आने लगता है, उसे एहसास होता है कि ये नाम उसने कहीं पढ़ रखा है। तभी अचानक उसे याद आता है कि जब गाड़ी कल जिस घर के सामने जाके खड़ी हुई थी, वो भी इसी व्यक्ति के नाम का घर था, शर्मा जी का, सुरेश शर्मा जी का, जो कि उस फॉर्म में भरा हुआ था, और एड्रेस भी वही था। ये देखकर रमेश के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसे सूझी नहीं पड़ती। उसे एहसास होता है कि कुछ न कुछ उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, और वो व्यक्ति अगर गाड़ी लेने नहीं आया तो हो सकता है कि ये गाड़ी और उसकी आत्मा का कोई कनेक्शन हो, या उस व्यक्ति में और इस गाड़ी में कोई कनेक्शन हो। वो बोलता है कि आपने पता किया क्या इसका, कि क्या हुआ, क्यों नहीं आया? तो सेल्समैन बोलता है, सर हमने काफ़ी फ़ोन ट्राई किया, इनके फ़ोन ही नहीं लगे। ये हस्बैंड वाइफ थे और इनके 2 छोटे बच्चे थे। ये लेने ही आने वाले थे, इनका फ़ोन भी आया था, लेकिन ये गाड़ी लेने आए नहीं। जिस दिन इनको डिलीवरी देनी थी उस दिन ये आए नहीं, और हमने काफ़ी ट्राई किया, इनके बारे में जानकारी भी निकाली, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाया। तब रमेश तुरंत वहाँ से वो गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है, और ये सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। पिताजी समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति से कुछ न कुछ इस गाड़ी का कनेक्शन ज़रूर है। तो रमेश को बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ जिस घर पे ये गाड़ी जाके खड़ी हुई थी अपना आप, और तुम उनके बारे में पता लगाओ। रमेश जैसे उस घर के सामने पहुँचते हैं तो उन्हें अजीब सी सन्नाटे का अनुभव होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि इनके बारे में वो पता कैसे करें। लेकिन फिर वो हिम्मत करके जो आस-पास में थोड़ी सी दूर जाकर 1-2 प्लॉट छोड़कर जो भी घर थे उनसे पूछते हैं कि इस घर में जो ये शर्मा जी है ये है नहीं क्या? कहीं गए हुए हैं क्या? इनका घर बंद पड़ा है। तब पड़ोसी बताते हैं कि भाई साहब, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके दोनों बच्चे थे। बहुत ही सुलझा हुआ परिवार था और बहुत ही शरीफ लोग थे। लेकिन इन लोगों की एक एक्सीडेंट में सभी की एक साथ डेथ हो गई। उस पड़ोसी की बात सुनकर रमेश बिल्कुल हिल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इनकी डेथ से कार का कनेक्शन कैसे होगा। तो वो पूछते हैं कि कब हुई उनकी डेथ? तो वो बताती है कि करीबन 1 महीना, सवा महीना हो गया। हमें खुद को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे चले गए। इनका घर भी बंद पड़ा है क्योंकि इनके सब रिश्तेदार बाहर रहते हैं। तो रमेश बोलता है कि इनका कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं क्या जो इनके बारे में बता सके कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो वो बताती है कि उस समय जब ये इनकी डेथ हुई थी तो इनकी सिस्टर बाहर से आई हुई थी। आप चाहे तो उनसे लेकर जानकारी ले लें, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। तब रमेश जो शर्मा जी रहते हैं उनकी सिस्टर का नंबर लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और अपने घर जाकर उनकी सिस्टर को फ़ोन लगाते हैं, और वो पूछते हैं कि दीदी, मैं शर्मा जी का दोस्त बोल रहा हूँ। मैं घर गया था तो मुझे पता चला उनकी डेथ हो गई। तो आप बता सकते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई? मुझे पता नहीं था। तो जो उनकी सिस्टर बताती है वो सुनकर रमेश और उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके पिताजी, उनके होश ही उड़ जाते हैं। उनकी सिस्टर जो कहानी बताती है वो बताती है कि मेरे भैया और उनके दोनों बच्चे और भाभी बहुत ही खुशमिजाज लोग थे, और जो दोनों बच्चे थे वो ट्विंस थे, और उनका जन्मदिन था, 7वां जन्मदिन। तो मेरे भैया ने सोचा कि क्यों ना एक कार ले ली जाए अच्छी सी, और उनके बच्चों को जो कलर था वो एक एंटीक कलर, ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर बहुत पसंद था, और इस कलर की कार उनने बुक भी कराई थी। और उन सब लोगों ने एक अच्छा सा मुहूर्त देख के कार लेने जाने का निर्णय किया। चूँकि वो घर पे कोई नहीं था तो वो मुझे घर छोड़ गए और वो लोग कार लेने गए। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि जब वो जा रहे थे ऑटो करके कार लेने के लिए, तो सामने से एक ट्रक आया और उसने ऑटो को इतनी बुरी तरह से टक्कर मारी कि चारों के चारों वहीं ख़त्म हो गए। उनकी बात सुनकर, उनकी बहन की बात सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। फिर रमेश विस्तार में उनकी बहन को सारी घटना बताता है कि हमने ऐसे ऐसे कार ली थी और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उनकी बहन भी ये सुनकर डर जाती है, और वो बोलती कि भैया इसके बारे में तो मैं क्या बता सकती हूँ, इसके बारे में तो आप किसी अच्छे से तांत्रिक या पंडित से ही बात करें, क्योंकि हमारे भैया तो बहुत शरीफ थे। अगर ऐसा कुछ होगा तो वही आपको बता पाएंगे।
तो रमेश फिर ये जो गाड़ी है इसे लेकर एक बहुत बड़े अघोरी रहते हैं जो कि उनके पिताजी के जानकार रहते हैं, उनके पास जाता है। फिर जो अघोरी रहते हैं वो उस कार को जब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। फिर वो रमेश को पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसने इस कार को लेने के लिए अपने मन में इच्छा रखी थी, जिसने इसको बड़े भाव से बुक कराया था, जब वो इसे लेने जा रहा था तब उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। चूँकि वो लेने कार जा रहे थे और बीच में दुर्घटना हो गई तो उनका मन इस कार में ही अटक गया, उनकी आत्मा इस कार में ही अटक गई। आज भी वो मियाँ बीवी और उनके दोनों बच्चे, उनकी आत्मा इस कार में ही रहती है। तब रमेश बोलता है कि गुरुजी, मैंने तो ये कार पसंद कर ली थी, वहाँ मुझे मिली थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है और अब ये कार तो मुझे रखनी है, मैं कैसे उनसे छुटकारा पाऊँ। तब वो अघोरी उन चारों की आत्मा को बाहर बुलाता है अपनी तंत्र विद्या से। उनकी आत्मा, बच्चों की आत्मा, और उनको बाहर बुला के बोलता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। तब उसके पिताजी, जो शर्मा जी रहते, दोनों बच्चों के पिताजी और शर्मा जी और उनकी वाइफ बोलती कि हम लोगों का शुरू से सपना था कार लेने का और हम कार ही लेने जा रहे थे। हमारी कार की इच्छा मन में ही रह गई और हमारी अकस्मात मृत्यु हो गई और हमारा मन आज भी इस कार में ही लगा हुआ है। तब अघोरी बोलता है कि तुम इन्हें परेशान मत करो, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। तुम ये बताओ कि ये कार छोड़ने का तुम क्या उपाय लोगे, या मैं तुम्हें फिर अपनी तंत्र शक्ति से इस कार से निकालूं, उसमें तुम्हें बहुत परेशानी होगी। क्योंकि शर्मा जी एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आत्मा इस कार में बसी हुई थी। तो उन्होंने तांत्रिक को अपनी आखिरी इच्छा बताई कि आप बस एक काम करें कि मेरी बहन से मेरी फैमिली फ़ोटो ले ले, मेरे बच्चों की, और इस कार में हमेशा लगा के रखे। आज के बाद हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। हमारी जो आत्मा थी वो इस कार में बसी हुई थी, लेकिन महाराज आप हमें मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि हम कार लेने जा रहे थे और हमारे मन में जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, जब हम कार की बातें कर रहे थे, तो हमारा जो मन था वो इस कार में ही रह गया। तब वो अघोरी अपनी तंत्र शक्ति से उनकी मुक्ति कराता है और रमेश को बोलता है कि आप इनकी बहन से इनका एक फैमिली फ़ोटोग्राफ लाएं और इस कार में हमेशा लगा के रखें। ये आपकी रक्षा भी करेंगे और ये हमेशा इस कार में भी रहेंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे। उसके बाद रमेश एक छोटी फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो उनकी लाके उस कार में लगाता है और उसके बाद कभी भी उस कार ने ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं किया जिससे उनको परेशानी झेलनी पड़े। और आज वो कार उनके पास है और उनके लिए बहुत ही लकी है। दोस्तों, ये थी डरावनी कार की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की डरावनी और सस्पेंस भरी कहानी आपके लिए लाता रहूं।